चलो क्लास को स्टार्ट करें। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले सभी लोग साइलेंट हो जाओ। मेरी सुन रहे हो ना? सुन रहे हो तो आवाज ना करें, क्वेश्चन को देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना? आवाज नहीं करनी है, बिल्कुल भी ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है? देखो यहां पर लिखा है, एकदम साइलेंट हो जाओ, किसी की बिल्कुल भी आवाज ना आए। यहां लिखा है तीन व्यक्तियों P, Q और R का औसत 65 सही 1/3 किलोग्राम है। S के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 60 किलोग्राम हो जाता है। यदि R का भार S के भार से 28 किलोग्राम अधिक है तो P और Q का औसत भार कितना है? इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखो दोनों तरीके से कैसे करेंगे। पहला तरीका हमारा ये है, बिल्कुल सीधी मेथड है कि जैसे अपन ने कहा कि P प्लस Q प्लस R, अगर इन तीनों का औसत देखेंगे तो ये आपका 65 सही 1/3। आप लिख सकते हैं इस तरीके से 65 सही 1/3। औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर। अभी फिलहाल में ये तीनों के पास 65 सही 1/3, 65 सही 1/3, 65 सही 1/3, ठीक है ना? फिर उन्होंने कहा यदि S को सम्मिलित कर लिया जाता है, अगर हम S को सम्मिलित कर लेंगे, अब कितने लोग हो जाएंगे बताओ? P, Q, R और S, ठीक है ना? P, Q, R और S। अब कह रहे हैं औसत भार कितना हो जाता है? 60। देखो गुणा वाली मेथड बता देता हूं आपके लिए, यहां पे गुणा वाली भी काम कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहां से जो आएगा वो क्या आएगा, बस इतना बताओ मुझे। आप कहोगे सर चारों की आयु का योग आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा? इसके बाद अगर यहां पर हम 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो आप कहोगे सर इन तीनों की आयु का योग आ जाएगा। अब एक बात को ध्यान सुनना कि अगर कोई संख्या सही में है तो आपको गुणा कैसे करना है। आपको ऐसे नहीं करना है कि 3 का गुणा यहां कर रहे हैं फिर इसको सही बना रहे हैं फिर अपन काट रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो ये देखो इसका मल्टीप्लाई यहां करो और यहां करो, नहीं आया समझ में? ठीक, आप जैसे मान 65 का गुणा, 65 का गुणा किसमें कर देंगे आप? नहीं 3 में। अगर 3 गुणा 65 करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 195 आ जाएगा, 195। और फिर 3 का गुणा करना है अपने 1 में, किसमें करना है? 1 में, मतलब 3 का गुणा यहां पे करना है तो 3 कट नहीं जाएगा बताओ? 3 से 3 तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहोगे सर 1 आएगा तो यहां पे कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? 106। आप कहोगे कि अगर हमने ये देखो, अगर आप ऐसे भी करते ना 65 गुणा 3 प्लस का 1 तब भी हमारा कितना आता? 196 आता। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पे कितना निकल आया? 196। अब 196 जो आया है वो क्या आया है? आप कहोगे सर इन तीनों की आयु का योग है। लेकिन यहाँ 240 जो आया है वो क्या आया है? वो आया है इन चारों की आयु का क्या है? योग है। अगर हम तीनों की आयु घटा दें तो इसमें से अगर 196 जाएगा तो आप बताओ कितना बचेगा? 44 बचे। कितना बचेगा? 44। 44 ये आयु किसकी बचेगी? S की। आप कहोगे सर S की आयु कितनी है? 44। बात क्लियर है। लेकिन बोला है कि R का भार S के भार से 28 किलोग्राम अधिक है तो इसमें हम क्या करेंगे? 28 जोड़ देंगे। तो आप कहोगे सर 8 4 12, 4 और 2 6, कितना हो जाएगा? 7। बड़े आराम से। सही? गलत हो गया क्या? तो फिर 62 क्यों? औसत भार निकालना है क्यों? हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे R का कितना आएगा? R का कितना आ रहा है? यहां पर 72 आ रहा है। कितना आ रहा है? 72। तो ये किसका आ गया है? R का आ गया है, ठीक है ना? अब R का आ गया है। अब जी बताओ, मुझे पूछा किसका है? उन्होंने कह रहे P और Q का औसत भार निकालना है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर 196 में से 72 घटा दो, क्योंकि 196 किस किसका है? यहाँ पर P, Q और R का। अगर हम R का घटा देंगे तो किसका बचेगा? P और Q। अगर इनमें अंतर देखेंगे तो कितना आएगा बताओ? 124 आ जाएगा। यहां से आ गया आपका 124। अब 124 जो आ रहा है इसमें किसका भाग लगा देंगे? 2 का, तो कितना आ जाएगा हमारा? 62। कितना आ जाएगा? 62। तो आराम से कह सकते हैं सर कि यहां पर P और Q का जो औसत भार है वो कितना आ जाएगा? 62 kg। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे अपने आप बनेगा। समझ में आएगी ना? जल्दी से लिखो फुर्ती में, जल्दी से लिख लो। एक दिन छुट्टी हो गई होगी तो औसत से माइंड हट गया होगा, है ना? क्या
मैथ का रहता अगर आपका रिदम खराब मतलब मैथ खराब, समझ रहे। हाँ, लगातार अगर आप कर रहे हो तो बनते। हाँ चलो लो, हो गए, साइड में हो गए, जल्दी से करो, फुर्ती में जल्दी लिखो। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते थे। आगे बढ़ें, चलो देखो इसको हटा देते हैं। आगे अगर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर देखो इसको अगर अंतर अंतर से करेंगे उससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो इसको देखो, अब इसमें क्या बोला गया है, यहां पर बोला गया है कि एक टीम के 6 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया। क्रमानुसार कह रहे हैं उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई। तदनुसार यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई हो तो अंतिम खिलाड़ी का भार और पहले खिलाड़ी से कितना ज्यादा है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया है, दोबारा से सुनो, देखो दोबारा से सुनोगे। यहां बोला गया एक टीम के 6 सदस्यों के भार, 6 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया और उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य के बाद की गई। अगर प्रत्येक सदस्य के बाद कर रहे हैं तो औसत भार में क्या आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। जैसे आप एक बात बताओ, मैं अगर संख्या लिखता हूं 2 और 3, इनका जो औसत आएगा अभी आएगा आपका 2.5 आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर मैं 4 करता हूं तो आप कहोगे सर 3 आएगा औसत, तो औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 0.5 की, समझ रहे। अगर संख्याओं में 2 का, अभी अब संख्याओं में कितना अंतर था, 1 का, अगर संख्याओं में 2 का अंतर है, अगर जैसे मान लो मैंने लिखा 2 और फिर मैंने लिखा 4, अभी औसत कितना है बताओ, 3 है, इनके बीच में आएगा औसत कितना आ रहा है, 3। लेकिन मैं अगली संख्या लिख दूं 6, तो अब कहोगे सर अब औसत आएगा आपका 4, क्या आएगा, औसत 4। मतलब यदि संख्याओं में 2 का अंतर होता है तो उनके जो अपना औसत आता है वो 1 बढ़ जाता है। देखो बढ़ रहा है, 1 नहीं, पहले कितना था 3, अब कितना है 4। इसका मतलब ये है कि एक टीम के 6 सदस्यों के भार को क्रमानुसार मापा गया, मतलब क्रम से मापोगा, क्रम से वो संख्या उनमें अंतर किसका है, 2 का है। इसका यही है कि नहीं है। आगे लिखा उनके औसत भार की गणना प्रत्येक सदस्य का भार लेने के बाद की गई, यदि हर बार औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही। इसका मतलब आपने कुछ नहीं करना है, आपको 6 संख्याएं लिख लो, कोई सी भी लिख लो, लेकिन 2 को अंतर होना चाहिए उनमें। तो हमने लिखा मान लो 10 से स्टार्ट कर दिया, 10 के बाद में 12 के बाद में 14 के बाद में 16 के बाद में 18, और अगला कौन सा है 20, और कौन सी है 22। ज्यादा हो गई क्या, ज्यादा हो गई क्यों। अब सुनो मेरी बात खिलाने के, यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जो लिखी है संख्या, क्या 6 संख्याएं, 6 संख्याएं। अब 6 संख्याएं हैं, इनमें हमें पता है अंतर किसका है, 2 का है। उनने लेकिन पूछी क्या है, तो अंतिम खिलाड़ी का भार, अंतिम खिलाड़ी का कौन सा है, जी वाला, और पहले खिलाड़ी के भार से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 10 किलोग्राम ज्यादा है। ऐसे करना था, बड़ा सरल क्वेश्चन है, समझे या नहीं समझे। क्या जो तुम्हारा मन चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन उन संख्याओं में 2 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 का अंतर है तभी हमारा 1 बढ़ता है, और अगर 1 का अंतर उनमें होता है तो 0.5 बढ़ता है। क्या कह रहे हैं, बात क्लियर है ना। जल्दी छापो आप, फुर्ती में जल्दी छापो। जल्दी लिखो, जल्दी फुर्ती में। हो गया। देखो आगे देखो, सुनो पहले, मिटा दें इसको, चलें। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अब देखो इसको पढ़ लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन आपको छोटा सा मिलेगा, लैंग्वेज में दम है बस, और कहीं कुछ नहीं है। यहां पर लिखा है एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत 72 है, मतलब छात्रों की संख्या आपको पता नहीं है।
दोबारा सुन लो, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन कितना है? 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले गए हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं, छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। समूह में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार करके दिखाओ इसको। कितना आ रहा है जल्दी बताओ आप फुर्ती में। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्रों जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है छोड़कर चले जाते हैं, 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं। कितना आ रहा है? 44 आ रहा है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? पढ़ो क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक समय में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है तो ये लेकर कितना जा रहे होंगे? 6, है ना? तो 6 गुणा में कितना करेंगे? 10, तो मतलब 60 घटेगा, 60 के हिसाब से नहीं घटेगा औसत, माइनस कर लेंगे। अब कह रहे हैं और 4 छात्र जिनका औसत वजन कितना है? 80, तो 80 जो आया है, 4 छात्र जिनका औसत वजन कितना हो रहा है? 80। अब जी बताओ, जी शामिल हो रहे हैं तो जी 10 एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, 70 नहीं 8 एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, तो 8 चौक 32, तो कुल मिला के 60 गया और 32 आया, तो अंतर कितने का आ रहा है? 28 का। आ रहा कि नहीं आ रहा है? मतलब 28 का परिवर्तन हो रहा है, मतलब 28 की वजह से घटेगा औसत, ना कि बढ़ेगा। और सब में कितना कितना बढ़ रहा घट रहा है? 0.7। सरल है, बिल्कुल सिंपल। जल्दी बताओ लेकिन आप कितना? समूह में शुरू में छात्रों की संख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। करवाएं क्या? देखो दोबारा सुनो, पहले एक लाइन का क्वेश्चन है, बस ध्यान से समझना। आप जी बताओ मुझे, यहां लिखा है एक समूह में छात्रों की एक निश्चित, और बातें नहीं करो, क्या आपको छात्रों की संख्या पता है? नहीं पता, बस आपको ये पता है कि जो उनका औसत वजन है वो 72 किलोग्राम है। कितना है? 72 किलोग्राम। चलो 72 किलोग्राम है। अब जो 72 किलोग्राम है हमारा, भी जो कह रहे हैं कि अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है वो छोड़कर जा रहे हैं, तो इनकी वजह से औसत में कमी आएगी। और प्रत्येक में कितनी कमी होगी? सब में सब लेके जाएंगे 8 नहीं 6 एक्स्ट्रा, और जा कितने रहे हैं? इसका मतलब है कि माइनस होना चाहिए कितना? 60। कितना माइनस होना चाहिए? 60। अब वो ये कह रहे हैं कि 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 है। कितना है? 80। अब जी बताओ 72 से 80 कितना ज्यादा है? इनकी वजह से औसत बढ़ेगा। कितना कितना बढ़ेगा? 8, लेकिन 4 में बढ़े, 4 लेकर आ रहे हैं, तो 8 चौक 32 बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? जी बढ़ेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। कुल मिला के क्या हो रहा है आप ही बता दो। 28 हो रहा है। 28 पॉजिटिव निकल रहा है, नेगेटिव निकल रहा है? नेगेटिव। अब हमें पता है नेगेटिव निकला, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहे हैं नए शामिल होते हैं तो छात्रों का औसत वजन 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। 0.7 किलोग्राम कम हो जाता है। तो आप इसमें क्या करोगे? देखो हमें पता है इसकी वजह से हो रहा है, और कितना हो रहा है? 0.7। अगर हम पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, 7 से काटेंगे 7 चौक, यहां कितना आ रहा है? 40। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से,
मेरी बात सुन लो ध्यान से। ये पता 40 कब आया है? ये 40 आया है अंतिम स्थिति में। कब आया है? अंतिम स्थिति में। कब आया? जब 10 छात्र गए और 4 आए, तब 40 बचा है। तब एक बात बताओ, अगर 10 गए थे और 4 आए थे, कुल मिला के छात्र गए हैं या फिर आए हैं? कितने गए हैं? तो आप कहोगे प्रारंभ में छात्र कितने होना चाहिए थे? 46। नहीं समझे? देखो 46 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 36। अब 4 आ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे? 40। तो आप कहोगे सर उन्होंने पूछा है कि समूह में शुरू में छात्रों की संख्या जो थी वो कितनी थी? 46। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा हमारा डी रहेगा। अगर समझ में नहीं आया है तो दोबारा समझा सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन दमदार है। बात क्लियर है? नहीं आया समझ में? नहीं आ रहा समझ में? नहीं आया? दोबारा समझाएं? दोबारा समझो। देखो बेसिक क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ओए शांति से यहां देखो, यहां से यहां तक पढ़ोगे आप क्वेश्चन को, आप कहोगे सर समूह में प्रारंभ में जो छात्र हैं वो पता नहीं है, लेकिन उनका औसत पता है। कितना है? 72। लेकिन कह रहे 10 छात्र जा रहे, 10 छात्र जा रहे। अगर आप बताओ 10 गए, अपन ऐसे लिख लो, पहले थे हमारे x, ठीक। अब 10 जा रहे तो माइनस का x कर दिया, ठीक, माइनस का 10 कर दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे अगर 10 जा रहे लेकिन उनका कितना वजन है? 78 किलोग्राम है, तो 72 से कितना ज्यादा लेकर जा रहे? 6। तो 10 गुणा 6 करें कितना आ जाएगा? 60 माइनस होगा कि नहीं होगा? बस इतना बताओ आप। होगा माइनस। इसके बाद आगे कह रहे हैं 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है नए शामिल होते हैं। अगर उसमें शामिल होंगे 4, तो आप ईमानदारी बताओ अब संख्या जो ही नहीं रहेगी, यही रहेगी कि नहीं रहेगी? अब आप आगे कहोगे सर कि 4 जा रहा है 80 वाले, तो अब ये बताओ ये ज्यादा वाले हैं कि नहीं है? ये कितना एक्स्ट्रा लेकर आएंगे? तो आप कहोगे सर 8 गुणा 4 करें कितना आएगा? 32। आप कह सकते सर पॉजिटिव रहेगा 32। कुल मिला के क्या आ रहा है हमारा? माइनस का 28। 28 की वजह से औसत घटेगा, ये 7 किलोग्राम की वजह से कम होगा। तो आप इसमें भाग लगाओगे 0.7 और 0.7 से भाग लगाओगे 7 चौक 28 आएगा, कितना आ जाएगा? 46। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक। अब बताओ 10 में से 4 गए, -6 आएगा और -6 इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो x का मान प्रारंभ में शुरुआत में जो छात्रों की संख्या थी वो कितनी थी? 46 थी। बात क्लियर है कि नहीं? अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कर पाओगे क्या? पक्का? चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं बस इतना बताओ आप। तो इसको पढ़ो क्या कह रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जल्दी लिखो, जल्दी पढ़ो इसको। कह रहे हैं एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उसके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं। और लिफ्ट ओवरलोड कर देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? कह रहा है एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है, ठीक है ना। हालांकि कितना आ रहा है? 110। देखो यहां पे सीधा सा ये है कि 16 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो कितना है? 80 है। 80 है। अब कह रहे आगे कह रहे हैं कि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके उनको औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं। तो अब कितने हो जाएंगे? यहां पर 20 हो जाएंगे। 20 के 21 20 हो जाएंगे, है ना। देखो एक लिफ्ट 80 किलोग्राम औसत भार सहित अधिकतम 16 यात्रियों को ले जा सकती है। हालांकि लिफ्ट की क्षमता से अधिक भार वाले 4 लड़के लिफ्ट में प्रवेश करके औसत भार को 86 किलोग्राम बना देते हैं। अब 86 हो रहा है, इसका मतलब ये कह रहे हैं लिफ्ट को ओवरलोड कर देते हैं। उन 4 लड़कों का औसत भार क्या है? तो हमें पता है ज्यादा है, प्लस करेंगे, एक्स्ट्रा कितना है? 6 गुणा कितना करेंगे? 20 और भाग किसका लगाएंगे? 4 पंचे और 5 छक्का, अगर 30 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 100।
10। तो आप कह सकते हैं सर उन 4 लड़कों का जो औसत भार है वो कितना है? 110 है। नहीं कर सकते हो क्या? क्या कह रहे हो? 110 समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ आप क्या कह रहे हैं। आगे बढ़ें, चलो चलो। देखो अगला क्वेश्चन है जी वाला, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पढ़ो आप, पढ़ो। ये 2 क्वेश्चनों में दिमाग तुम्हारा हिल गया होगा, है ना? करो जल्दी से, इसको समझो। क्रिकेट खेलो, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 36 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 3 अधिक हो जाए? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है। 69। देखो पहले इधर देखो, ध्यान से देखो। पहले जी बताओ, अगर इतना क्वेश्चन पढ़ोगे, क्या कह रहे हो? इतना, यहां पारी कितनी है बताओ? 10 है। चलो 10 पारियों के रनों का औसत कितना है बताओ? 36। कितना है? 36। ठीक। कह रहे खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए। अगर अगली पारी खेलेगा तो कितना हो जाएगा? 11। पारी 11 हो जाएंगी। कह रहे रनों का औसत 3 अधिक हो जाए, मतलब कितना हो जाए? 39। इसका मतलब है कि जो अगली पारी उसने खेली है उसमें रन कैसे बनाए? ज्यादा, मतलब प्लस करेंगे। यहां पर कितना ज्यादा है? 3, और गुणा किसका कर देंगे? 11। और 11 33 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर कितना आएगा बताओ? 69। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 69 आएगा। बताओ, बात क्लियर है ना? ये कंसेप्ट मैंने बता दिया है, केवल ये क्या है? प्रैक्टिस है, ध्यान रखना चीज, ठीक है? ठीक, आगे बढ़े, चलो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है हमारा जे। इसमें क्या बोला गया है? बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे ऋषभ पंत की 15 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने अपनी 16वीं पारी में 156 रन बनाकर अपने औसत में 6 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार उसका नया औसत कितना होगा? शानदार क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ, देखो 2 बार पढ़ लो, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट ही याद करवा दूंगा इसको कैसे करना है। पढ़ो जल्दी से, क्या कह रहा है? कह देखो 15 पारी उसने खेली, तो अब ये 15 पारियों का औसत आपको पता नहीं है। जैसे ही 16वीं पारी में खेली और 16वीं पारी में 156 रन बना दे, और 156 रन के चक्कर में औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई, तो आपको करना क्या है? ये 15 पारी प्रत्येक में 6 रन की वृद्धि नहीं करेगा वो, तो 15 छक्का, तो आपको इसमें से डायरेक्टली 90 कम करना है। और जैसे ही 90 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। क्या मैं सही लिख रहा हूं यहां पे? तो आप कहोगे सर 16वीं पारी तक का औसत कितना आएगा हमारा? 66। लेकिन अगर हम इससे पहले वाला देखते, 15वीं पारी तक का देखते, देखो 16वीं 6 रन की वृद्धि हो रही थी, अगर हम 15 तक का देखते तो कितना आता हमारा? 60 आता। नहीं समझे? अगर नहीं समझे तो मैं मिटा देता हूं, दोबारा समझाऊं। देखो यहां पर क्वेश्चन लिखा है ऋषभ पंत ने कितनी पारी खेली? पहले 15 पारी खेली। कितनी खेली? 15 पारी खेली। आगे कह रहा है उसने अपनी 16वीं पारी में 156 रन बनाए, जिससे क्या है? औसत में 6 रन की वृद्धि हुई। इसका मतलब है जो पहले उसने 15 खेली थी उनमें प्रत्येक में 6-6 जुड़ा होगा। अब 6-6 जुड़ा होगा, किसमें से जुड़ा होगा? इसमें से, क्योंकि इसमें ज्यादा रन बना दिए हैं। इसका मतलब अगर सब में 6-6 जुड़ेगा तो 15 छक्का 90 हम इसमें से कम कर देंगे तो आप कहोगे सर अब आ जाएगा हमारा 66। इसका मतलब ये है कि सर 16, हाँ 90 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 66। आप कहोगे सर 16वीं पारी तक का औसत आ गया हमारा 66, लेकिन 66 कब आया? जब 6 बढ़ा। अगर हम 15 तक का निकालेंगे तो आप कहोगे सर कितना आएगा? 60। क्या पूछा गया था? उसका नया औसत कितना है? तो नया तो है जे और पुराना जे है। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 66 आएगा। अगर समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन का आप जवाब दोगे सब लोग, ठीक है? दे दोगे? बताओ। चलो देखता हूं। देखो जे बताओ, सेम है? जल्दी से बताओ। हाँ दीदी लो। कितना? 52 एकदम गलत है।
कितना है 50। पढ़ा क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहित की हाँ 50 सही है। देखो रोहित की 12 पारियों का एक निश्चित औसत था, पता नहीं, कह रहे 13वीं पारी में 76 रन बनाए, कह रहे अपने औसत में 2 रन की क्या कर दी, तो इसका मतलब वृद्धि कर रहे 12 दूनी 24 माइनस करोगे आप कहोगे सर 52 आएगा नया, लेकिन क्या पूछा है पुराना 2 कम रहेगा कि नहीं रहेगा, आप कहोगे सर पुराना कितना आएगा 50। बताओ क्लियर है कि नहीं है, सरल है कि नहीं, सरल है। चलिएगा अब देखो अगला क्वेश्चन, ओए आवाज नहीं, इसको पढ़ो क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में कुछ रन बनाता है, मतलब 10 तो खेल लिए लेकिन 11वें टेस्ट में कुछ रन बनाता है, फिर कह रहा है परिणाम स्वरूप उनके रनों को औसत में 2 बढ़ जाता है। फिर कह रहा है यदि रनों का वर्तमान औसत 50 हो, वर्तमान, तो बताएं कि उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए, कितने रन बनाए। अगर इस क्वेश्चन को करना है, अगर उसने 2-2 की वृद्धि की है तो इसका मतलब 10 में 2-2 की वृद्धि की होगी तो कितना जाएगा 20, तो ये वृद्धि, और औसत 50 किया है तो खुद के लिए 50, तो कुल मिला के उसने जो रन बनाए वो बनाए 70। नहीं समझे, औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर। आप क्या कहोगे सर अंत में सबके पास 50-50 आएंगे कि नहीं आएंगे, अब 11 पारी हैं सबके पास 50-50, ऐसे समझो कि अंत में सबके पास 50-50, इसका मतलब लास्ट वाली पारी में 11वीं पारी के 50 रन, और औसत में 2-2 की वृद्धि की है, औसत में 2-2 की, इसका मतलब 10 को भी 2-2 दिए तो कितना दे दिए 20, तो कुल मिलाकर कितना जाएगा 70। आप कहोगे सर कि 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं, 70 रन बनाए। बड़े सरल क्वेश्चन है, समझ रहे, केवल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चनों की। इसको देख लो आप क्या कहना चाहता है, पढ़ो जल्दी से। एक क्रिकेट के खेल में पहले 20 ओवरों में रनों की दर केवल 4.5 थी, शेष 30 ओवर में 330 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रनों की दर क्या होगी। कितना आ रहा है बताओ, कह रहा है एक क्रिकेट के खेल में पहले 20 ओवरों में रनों की दर कितनी है 4.5, कितना, तो आपने कैसे निकाल दिया, ऐसे समझ लो ना। देखो उनने मेरी बात सुन लो पहले, एक क्रिकेट के खेल में 20 ओवर तो यहां खेले, 20 ओवर का जो रन रेट रहा है वो कितनी रहा है 4.5, और शेष 30 ओवर और खेले। अगर 30 का अगर रन रेट निकालेंगे तो 0 से 0 काट देंगे तो 3 का भागला कितना आएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, यहाँ कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 30 जो 30 ओवर खेले हैं उसमें रन रेट कितनी रही है बताओ 11। अब सबका निकालना, उनका कहने का तात्पर्य ये है, तो सबसे पहले क्या करोगे इनको काट लोगे, है ना। अब आप कहोगे सर इससे ज्यादा आएगा 100%, कितना ज्यादा है दिमाग लगा लो 6.5। अब 6.5 का गुणा कर दोगे आप 3 में, नहीं करोगे, और इन दोनों को जोड़कर मतलब 5 से क्या लगाओगे भाग, तो ये कितना का 1.13 39 मतलब 3 पॉइंट, तो ये जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 9 5 और 5 और 3 कितना हो रहा है 8 और 1, अच्छा 8.4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है बी वाला। बात क्लियर है, नहीं आया समझ में, आ गया ना, और समझा दें। अरे ये पिछला वाला कंसेप्ट है, मैंने करवा दिया कि 20 का अलग दे दिया और 30 ओवर में 303 रन हो रहे, तो यहां से ओवर अगर औसत निकालेंगे तो कितना आएगा 11।
मतलब 30 का औसत कितना है 11। अब वो ये कह रहा है कि इस लक्ष्य को पूरा करना है तो ऑल ओवर मतलब रन रेट क्या होना चाहिए, तो आप बस सबका निकाल दो, पहले अनुपात बना दो, छोटे औसत में प्लस कर दो, कितना एक्स्ट्रा है 6.5 इंटू कितना करेंगे 3, हमें पता है कुल कितना हो रहा है 5 से भाग लगाएंगे कितना रहा 1 पॉइंट नहीं हाँ 13 39, 3.9 जोड़ देंगे कितना जाएगा हमारा 8.4। अब देखो अगला जी, अगला इसको करो आप जी, बढ़िया है, सेम उसी जैसा है, बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से। सेम है, एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में रनों की दर कितनी है 8.2, ऐसे कि 10 ओवर में कितनी है 8.2 है ना 8.2। आगे बोला है शेष 10 ओवरों में कितनी रहेगी बताओ 22.6, ऐसी रहेगी। आप रेशो बना लो, प्लस कर लो, है ना, कितना ज्यादा है बस इतना दिमाग लगा लो, 14.4 ज्यादा है। और गुणा किसका करेंगे, एक का कोई मतलब नहीं, 2 का भाग लगा लो, अगर 2 का भाग लगाएंगे 7.2 आएगा। अगर 7.2 जोड़ते हैं तो ये आएगा हमारा नहीं 15 पॉइंट है ऑप्शन। कितना हो रहा है, गलत कर दिया क्या कहीं पे, पंद्रह 15.4 ही आएगा। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवरों में रनों की दर केवल 8 पॉइंट थी, शेष 10 ओवर में 226 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रनों की दर क्या होनी चाहिए। सही तो है, ऑप्शन में मतलब 8 कर लेना है, यहाँ पे 15 कर लेना, या तो 15 इसको कर देना, 4 कर देना यहाँ पे, ठीक है ना, देख लेना अच्छे से, नहीं कहीं मिस्टेक हो रही हो। ठीक, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़े, ये सेम क्वेश्चन है उसी जैसा है। चलो इसमें देखो क्या कह रहे हैं, अब बातें नहीं करो, इसमें क्या बोला गया है ध्यान सुनो। पहले कह रहे हैं कि विराट की 8 पारियों का औसत 52 है, मतलब 8 पारियों में उसने 52 रन बनाए। ठीक, कह रहे हैं भाई अगली पारी में बिना कोई रन बनाए आउट हो गया, मतलब उसने रन नहीं बनाए, तो कह रहे हैं उसकी अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके औसत पर कोई प्रभाव ना पड़े। कोई प्रभाव ना पड़ेगा मतलब कि ना बढ़े ना घटे। तो जी बताओ पहले, एक मिनट, उसने एक पारी, अरे सुन तो लिया करो, पहले एक पारी खेली तो इसमें 0 हो गए। इससे पहले इतनी पारी खेली थी 8 पारी खेली थी, सब में 52 बनाए थे। और अगर हमें औसत को 52 ही करना है तो अगली पारी में 104 रन बनाना पड़ेंगे, क्योंकि 52 यहां हो जाएंगे, 52 यहां हो जाएंगे। समझ गए ना, जिससे क्या औसत पर कोई प्रभाव नहीं, ना औसत बढ़ेगा ना घटेगा। क्वेश्चन वैसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं। कह रहे विराट की 8 पारियों का औसत 52 है, भाई अगली पारी में बिना कोई रन बनाए आउट हो गया, मतलब कोई रन नहीं बनाया 0। लेकिन कह रहा है उसको अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसके औसत पर कोई प्रभाव ना पड़े, ना औसत बढ़े ना घटे। इसका मतलब दोनों बार 52 करना चाहिए था, तो एक ही बार में वो 104 बना देगा, तो एक वो 0 को 52 बना सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखो इसके बाद आगे देखो जी वाला, इसमें क्या बोला है, हेलो करोगे या मैं बताऊं? हाँ करो जल्दी फुर्ती में, देखो इसके लिए जल्दी फुर्ती में। रहाड़े ने अपनी 25वीं पारी में 147 रन बनाए, 147 रन बनाए। उसके बाद उसके औसत रन में 3 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब आप कहोगे सर इससे पहले 24 पारी खेली, 24 प्रत्येक को 3 की वृद्धि करेगा, तो 24 या 72, इसमें से कम कर दो तो 7 में से 2 आएगा 5, 14 में 7 जाएगा 5, 7 आएगा। आप कहोगे सर बड़े आराम से कह सकते हैं कि सर यहां पर 25 पारियों के बाद उसके औसत रन कितना हो जाएंगे 75। और मेरी बात सुन लो, 25 से पहले अगर वो कहता है 24 पारियों तक का औसत कितना आता, 3 कम 72 आता। ध्यान रखना अच्छे, समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन फेमस है, बहुत ज्यादा आता है क्रिकेट का।
और मैंने सुना है कि बच्चे क्रिकेट के क्वेश्चन गलत करते हैं, लग रहा तुम्हें गलत हो जाएंगे? है लग रहा है कि गलत हो जाएंगे? बस मन से समझना चाहिए। मनीष की 28 पारियों का औसत कितना है? 45। चलो भैया, इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पारी में उसने 45 रन बनाए। अगली पारी में बिना कोई रन आउट हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया भाई। इसके बाद उसकी अपनी अगली पारी में कितने रन बनाए चाहिए ताकि उसका औसत केवल 1 कम रहे? 1 कम करना है, हमें रहना। इसका मतलब है, मेरी बात सुनो पहले, इसका मतलब है 1 कम का मतलब 1 कम करना है। 45 से कितना करना है? 44। तो पहले ये बताओ, सबसे 1 कम का इधर से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 28 माइनस के 28 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अब जी बताओ, 2 पारी आगे खेल रहा है, ठीक है ना? 2 पारी खेल रहा है, अगर उसको 1 कम करना था तो दोनों में हमें पता है कितना होना चाहिए? 88 आना चाहिए, 88 होना चाहिए। 88 मतलब 44 1 में हो जाए और 44 1 में। पूरी बात को सुन लेना अच्छे से। जैसे अपने कुल मिला के 88 करना है, भाई 88 हमें पता है, माइनस की 28 ही शामिल हो जाएंगे उसमें। तो इनमें देख लो कितना अंतर आ रहा है, कितना आ रहा है? आप कहोगे सर वो लास्ट वाली पारी में 60 रन बना दे, उसका 1 कम हो जाएगा। नहीं आई समझ में? क्योंकि देखो 28 इधर से ले लेंगे और 60 बना देंगे, कितना हो जाएगा? 88। 88 में 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 44 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सिंपल है। नहीं समझे? समझ में नहीं आया? ऐसा है, ऊपर से निकल रहा है, नहीं आ रहा समझ में? बता दो समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो? तो बोल का नहीं रहे फिर। देखो तुम ये बताओ, यहां पर आप बस इतना बताओ मुझे, यहां से यहां तक पढ़ोगे आप कहोगे सर 28 पारियों का जो औसत है वो कितना है? 45 है। कितना है? 45। अब मुझे कह रहा है कि वह अगली पारी में बिना कोई रन बनाए आउट हो गया, ठीक है? कह रहे उसको अपनी अगली पारी में कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत 1 कम हो जाए। इसका मतलब है कि 30 पारियों का औसत कितना रहेगा? 44। ऐसे ही रहेगा? नहीं समझे? ही रहेगा कि नहीं रहेगा? अब बताओ, उसने अगली जो 2 पारी खेली उसमें कम बनाए के ज्यादा? बस दिमाग जो लगा लो, कम बनाए तो जाओ। अब अगली 2 पारियों को औसत अपन तुरंत निकाल देंगे, 2 मिनट नहीं लगेंगे। कैसे? कि हमें पता कम बनाए तो माइनस कर लो, चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस कर लो। कितना है? कम है यहाँ पे 1। 1 गुणा करेंगे कितना बताओ? 30। 30 करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 30। अब अगर हम 2 का भाग लगाएं तो कितना आ जाएगा? 15। 15 आ गया। 15 इसमें हम जोड़ देंगे, नहीं 15 मतलब माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 30 जो आया है वे 2 पारियों का औसत आया। क्या आया? औसत। अगर उनका योग निकालना होता तो कितना आ जाता? अब उनका दोनों का योग कितना है? 60। लेकिन तुम्हें पता है कि 1 पारी में तो 1 भी रन नहीं बनाया था, इसका मतलब अंतिम पारी में ही उसने रन बनाए 60। समझ में आया कि नहीं आया? आ गई समझ में? आ गई समझ में? औसत ज्यादा नहीं, कल लेके आऊंगा मैं कल। अब देखो हम कंसेप्ट तो सब खत्म है, अब केवल क्वेश्चन चलना है। तो कल होने हैं कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस, केवल 3-4 दिन की प्रैक्टिस है। अब 100 क्वेश्चन की बस, कंसेप्ट तो लगभग सब खत्म है, कुछ नहीं है अब। रेलवे की लगवा दूं एक साइड से? ठीक। हाँ अरे जीडी में तो यार वैसे ही कर दोगे सारे क्वेश्चन, जीडी में क्या है? कल ऐसा कर रहे हैं अपन लोग, कल जीडी के क्वेश्चन पूरे करवा दूंगे एवरेज के, ठीक है? हाँ 6 तारीख को पेपर देने आना, पेपर दे आना तुम, ठीक है? देखो यहां पे क्या लिखा है, एक निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए 8 लोगों की एक टीम ने प्रवेश किया। 8 लोगों की टीम ने प्रवेश किया। सर्वश्रेष्ठ पॉइंट वाले व्यक्ति ने 82 पॉइंट प्राप्त किए। सबसे ज्यादा कितने प्राप्त किए? 82। फिर कह रहे यदि उसने 89 पॉइंट प्राप्त किए होते तो टीम के लिए औसत पॉइंट 81 होता। फिर क्या कह रहे हैं?
टीम ने कुल कितने पॉइंट बनाए? टीम ने कुल कितने पॉइंट बनाए? अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो एक बार और। क्या बोला है कि व्यक्ति ने 82 पॉइंट प्राप्त किए होते, 82, यदि उसने नहीं, एक निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए 8 लोगों की एक टीम ने प्रवेश किया। सर्वश्रेष्ठ पॉइंट वाले व्यक्ति ने 82 पॉइंट प्राप्त किए, 82। ठीक, आगे बोल रहे हैं कि यदि उसने 89 पॉइंट प्राप्त किए होते, अगर देखो 82 से 89 कितने ज्यादा हो रहे हैं? 7। अब 7 ज्यादा हो रहे हैं, 7 ज्यादा हो रहे हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं? अब 82 से 89 अगर प्राप्त किए होते तो यहां पर बोला गया है टीम के लिए औसत पॉइंट 81 होता। कितना होता? 81। मतलब 7 ज्यादा प्राप्त करता। इसका मतलब 7 उनमें बांट देता, एक एक नहीं बांट देता। बताओ, एक एक बांट जितना वो एक्स्ट्रा प्राप्त करता है, इसका मतलब इससे पहले कितना होना चाहिए? कितना हो रहा है? एक निशानेबाजी प्रतियोगिता के लिए 8 लोगों की एक टीम ने प्रवेश किया। सर्वश्रेष्ठ पॉइंट वाले व्यक्ति ने 82 पॉइंट प्राप्त किए। यदि उसने 89 पॉइंट प्राप्त किए होते तो टीम के लिए औसत पॉइंट 81 होता। टीम के लिए औसत पॉइंट 81 होता तो टीम ने कुल कितने पॉइंट बनाए? ये अगर 82 एक मिनट जी बताओ, 7 ज्यादा आ रहे हैं तो 7 ज्यादा आ रहे हैं, बात सुन लो पहले। तो 7 के 8 ही में नहीं बढ़ते? 8 में बढ़ते या नहीं बढ़ते? अगर 8 में बढ़ते तो जाओ में लगा दें अपन 8 का भाग। ठीक है, अब 7/8 जी क्या है, इतना एक्स्ट्रा होता, तब हमारा क्या आता? 81। तो 81 में से अगर कम कर दें हम इसको, मतलब 81 में से -7/8 करेंगे तो हमें मतलब सभी का औसत पहले वाला मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? और अब इसमें हम 8 का गुणा कर दें तो हमें कुल पॉइंटों की संख्या पता चल जाएगी। सॉल्व करना कितना आ रहा है? सॉल्व करो जल्दी से। 8 एकम और 8 अठैया माइनस के यहां पर कितना होना चाहिए? 7। 648 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 600 है ऑप्शन, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आओ। अरे ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में अगर आ गया हो तो लिख लो फिर आप। क्या नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? दोबारा समझो। तुम ये बताओ, पहले 82 पॉइंट थे सर्वश्रेष्ठ वाले के, फिर कह रहे यदि उसने 89 पॉइंट प्राप्त किए होते तो जी बताओ ये बदलाव आएगा। अब इसी की वजह से नहीं आएगा। आप कहोगे सर बदलाव किसकी वजह से होगा? 7 पॉइंट के चक्कर में। ये 7 पॉइंट 8 ही में नहीं बराबर बटेगी तो 8 का अपन लगा देंगे भाग। अब कह रहे अगर इतना बढ़ गया तब ये आ रहा है, अगर सही निकालना है तो जो आया है उसमें से इतना कम कर देंगे ना, तो आप कम करोगे तो आप कहोगे सर जी आया हमारा सही औसत। इसका मतलब ये सही औसत है। अब कितने प्रतियोगिता वाले हैं? 8। तो 8 का इसमें क्या करेंगे हम? गुणा, तो हमें कुल पॉइंट्स पता चल जाएंगे। 8 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 648 और माइनस कितना आ रहा है? 7, तो 641। ऐसे करना, बड़ा सरल है, सीधा, कुछ नहीं करना। केवल देखो लैंग्वेज को समझो और आराम से, ये कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज का खेल है इसमें। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, समझे कि नहीं समझे? बढ़े आगे। आज मैं तुम्हारी शकल से लग रहा हूं, मुझे लिख के, मतलब हाँ
हाँ आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। देखो इसमें क्या लिखा है, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 24 पारियों के रनों का कोई औसत था, कोई पता नहीं। कह रहा है उसकी 25वीं पारी में उसे 0 के स्कोर पर आउट कर दिया जाता है, इससे उसकी औसत रन संख्या 3 रन कम हो जाती है, 3 रन कम हो जाती है। उसकी नई औसत रन संख्या क्या होगी? सही बताओ तो देख लो, देख लो, देख लो। बताओ अली से 75 या 72? 75। देखो सुनो पहले ध्यान से, क्या यहां पर टोटल पारी खेली कितनी? 24 पारी खेली, लेकिन 24 का औसत रन हमें पता नहीं है। ठीक है, मेरी बात सुन लो अच्छे से। उसकी 25वीं में जो रन बनाया उसने 0 रन बनाए, एक भी रन नहीं बना उसका 25वीं पारी में। इससे क्या है कि उसकी औसत रन संख्या में 3 का कमी आई। तो इसका मतलब है कि 24 पारी खेली थी, प्रत्येक में से 3-3 कम हुआ, वो गया का वो 25वीं पारी में सम्मिलित हो गया। तो आप कहोगे 24 दिया, इसका मतलब है कि 25 पारी तक का जो औसत आएगा वो आएगा आपका 72, मतलब 3 रन कम होने के बाद 72 आएगा। अगर 24 तक का निकालेंगे तो आएगा फिर 75। नहीं आई समझ में? अगर 24 तक का निकालेंगे तो 75, और अगर आप 25 तक का निकालेंगे 72, क्योंकि कितना कम हो रहा हमारा? 3 कम हो रहा है। क्या नया नया जी होगा या जी होगा? नीचे वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 72। ऐसे ठीक, ओके। अगला देखो पहले जी वाला। हाँ अब देखो ये नया टाइप है। क्या कह रहे हैं? ये पारियों वाला नया टाइप है, ध्यान से देखना आप, बिल्कुल ध्यान से। ये 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन को आज बार बार लगाना है। आप यहां से यहां तक पढ़ोगे इतना, तो यहां तक आपको मिलेगा कि 45 पारी हैं। कितनी पारी हैं? 45। और औसत कितने हैं? 54। कह रहे तुम जी बताओ, जैसे पारी खेलने आ रहे हैं अपन, क्या कह रहे? पारी तो जाना, तो एक बार गए खेले अपन, कभी अपन 10 रन बनाए, कभी 50 बनाए, कभी एक ही नहीं बनाओ, 0 पे आउट। नहीं आई समझ में? तो यहां पर एक व्यक्ति ने कह रहे किसी क्रिकेटर होगा था, क्रिकेटर का 45 पारी खेली उसने। अब जी बताओ 45 पारी में किसी पारी में कम रन बनाए होंगे, किसी में सबसे ज्यादा। समझ रहे ना? ऐसे तो नहीं है कि मतलब एक जैसे रन बनाए हो, किसी में 0 पे भी आउट हो सकता है, मतलब किसी में कम, किसी में। अब 45 पारी में एक पारी होगी जैसे सबसे कम रन होंगे, और एक पारी होगी सबसे ज्यादा रन होंगे। उन्होंने यही कहा है कि उसके अधिकतम रन और उसके न्यूनतम रनों से 160 रन अधिक हैं। मतलब जो कम से कम रन बनाए जिस पारी में, वो एक में सबसे ज्यादा रन बनाए, उनमें जो अंतर है वो कितना? 160। जो अंतर समझ में आ गया? 160। मतलब जो न्यूनतम स्कोर वाली पारी, अधिकतम स्कोर वाली पारी में जो अंतर है वो कितना? 160। कह रहे इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए। कौन कौन को? अधिकतम स्कोर वाली पारी, न्यूनतम स्कोर वाली पारी। पारी कितनी बचेंगी बताओ? 43। कह रहे अब जो औसत है वो 52 हो जाता है। कितना हो जाता है? 52 हो जाता है। तुम ये बताओ, जैसे हमें 45 पारियों का औसत कितना है? 54। आप ईमानदारी से बताओ, ये 43 का 52 आ गया, अब ये 2 गायब हो गई, उनका आप नहीं बता सकते हो? बता सकते हो ना? कम आएगा या ज्यादा? कम आएगा। कम आएगा, माइनस कर दूं? कितना अंतर है? गुणा किसका कर दूं? 43 का भाग किसका लगा दूं? 2 का लगाना पड़ेगा। 2 से 2 काट दूंगा, 43 माइनस करना पड़ेगा, प्लस है, माइनस करना पड़ेगा। क्या क्या? हाँ हाँ, बढ़ेगा ना।
प्लस करना पड़ेगा कितना 43, तो कितना हो रहा बताओ, मतलब इन्हें अपन ने हटा दिया, देखो उन्हें हटाया तो औसत क्या हुआ कम, वे दोनों का ज्यादा आएगा 100%, समझ में आया कि नहीं आया, तो यहां पर कितना आएगा 43, तो जोड़ रहे कितना हो रहा है 97। अब जी बताओ वे दोनों पारियों का औसत 97, अगर इनका मैं जोड़ निकालूंगा तो कितना आएगा बताओ 194 नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। आप कहोगे सर उनका योग है 194, उनका अंतर है 160, एक बार जोड़ दो, 2 का भाग लगा दो, एक बार घटा दो, 2 का भाग लगा दो, क्या पूछा गया है खिलाड़ी के अधिकतम रन, तो आप कहोगे सर जोड़ दो 4 6 और 9 कितना होता है 15 और 300, सही वो जोड़ा मैंने, 2 का भाग लगाएं कितना आएगा 2 1 कम 2 7 और 2 7 100। आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 100। अगर उनने क्या पूछा होता न्यूनतम स्कोर पूछा होता तो 194 में से 160 चला जाता, तो हमारा बचता कितना है 34 और 2 का भाग लगा कितना आता 17। तो आप कहोगे सर न्यूनतम स्कोर वाली पारी के रन कितने हैं 17। बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। अब तुम्हें इनको याद रख बने रहे तो बहुत बड़ी बात है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे, पढ़ तो सब ले रहे हैं, समझ में सबको आ जाता है, लेकिन याद बना रहे आपको, आप लगाते रहें, आगे बढ़े नहीं बढ़े, अगला क्वेश्चन सेम आना, ध्यान रखना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारा जी करके दिखाओ पढ़ती में, करो क्वेश्चन। जो नहीं करेगा वो अपने पापा को पापा नहीं मानता, ध्यान रखना। तो और क्या कह दूं बताओ, मतलब यार टाइम पास करने आए हैं, उनके लाने उनके कोई दूसरे पापा होंगे खर्चा दे रहे होंगे, नहीं आए समझ में, हराम का पैसा होगा, करा करो ठीक, 18 आ रहा है, देखो इधर 18 आ रहा है, नहीं आ रहा है, अरे यार देखो इसमें क्या पूछा है, उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है, मैंने कहा था कि पूछ सकता है वो, अधिकतम कितना आ रहा है 100, बहुत बढ़िया, हाँ जी बताएं 118 अधिकतम न्यूनतम, बहुत बढ़िया। देखो पहले ध्यान सुनना, आप कह रहे हैं क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारी खेली, कितनी पारी खेली, उनका औसत कितना है, कह रहे उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है, तो अंतर 100 का है। चलो मैं लिख लेता हूं अंतर कितना है 100 का, ठीक। अब कह रहे इन दोनों पारियों को हटा दिया जाता है, फिर कह रहे पारी कितनी बच रही है 28, औसत रन रेट कितनी हो जाती है 38। तो जी बताओ मुझे, क्या देखो 30 का तो है 40, लेकिन मैंने 2 को हटाई तो बाकी 28 का कम है, तो इस 2 को ज्यादा होगा, तो हम क्या करेंगे प्लस, क्या करेंगे प्लस, कितना अंतर है 2 का, गुणा किसका करना है 28, भाग किसका लगाना है 2 का, 2 का क्यों लगाना है क्योंकि 2 का निकाल रहे हैं, 28 में जोड़ देंगे कितना आ जाएगा बताओ 68 आया है औसत, क्या आया है औसत, लेकिन हमें क्या निकालना है योग, योग निकालना है, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ 100, योग आ गया है 136 और अंतर आ रहा है 100 का, एक बार जोड़ेंगे तो 236 और 236 का आधा होता है 118, एक बार घटा देंगे 36 और 2 का भाग लगा कितना आएगा। आप कहोगे सर 18 क्या आ गया है न्यूनतम स्कोर और अधिकतम स्कोर कितना आ गया 100। कितना सरल क्वेश्चन था, ध्यान से नहीं देखते हो तुमरो ध्यान किधर है, समझ रहे हो ना। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसको पढ़ लो, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक 18 लास्ट ही होने वाले हो क्यों, बहुत क्वेश्चन करो, जल्दी करो,
करो करो जल्दी करो फुर्ती में, पढ़ लो आप तो केवल, मतलब जैसे इसको एक क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा, फिर अगला क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना है, 12.4 था, ठीक है ना। इसका मतलब है, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब है गेंदबाजी, इसका मतलब ये होता है कि 12.4 गेंद मतलब डालकर एक विकेट लेता है। फिर कह रहा है जब वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है तो उसके गेंदबाजी का औसत में 0.2 अंकों का सुधार आता है। सुधार आता है अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या क्या थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो आप कहोगे सर सबसे पहले वो गेंदें कर रहा था, पहले जो मैच चल रहा था उसका, उसमें उसका 12.4 गेंदें डाल रहा था तो एक विकेट आ रहा था। लेकिन यहां क्या हुआ कि 26 रन दिए, नहीं इसका मतलब था कि 12.4 रन पर एक विकेट ले रहा था। यहां पर वो 26 रन दे रहा है और विकेट कितना ले रहा है, 5 का इसमें भाग लगाएंगे 55 25 और 5 दूनी 10। तो यहां पर जो हमारा एवरेज निकला तो कितना आ रहा है 5.2। लेकिन यहां पर विकेट कितने लिए, 5 विकेट लिए, ध्यान रखना। अब कह रहे हैं ऐसी स्थिति में उसकी गेंदबाजी का औसत 0.2 अंकों का सुधार हुआ। सुधार का मतलब है कि अब कम रन दे रहा है, पहले रन दे रहा था 12.4, अब 0.2 कम देगा, इसका मतलब 12.2। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। आप इसमें से इसको घटाना चाहे फिर इसमें से इसको घटाना, अगर आप इसमें से इसको घटाओगे 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 0.2 ही आएगा। और आप इसमें से इसको घटाओगे तो यहां पर आएगा आपका 7, आएगा कि नहीं आएगा। पॉइंट हटाओगे 0 आएगा, 2 से काटोगे तो ये 35 आएगा, यहां पर आएगा 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, और 35 पंचे होता है 175। तो देखो क्या बोला था कि अंतिम मैच से पहले, अंतिम मैच में कितने विकेट लिए थे 5, अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए हैं 175। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका 175। अगर तुम्हें समझ में आएगा तो अगला क्वेश्चन आप कर डालोगे। मन मन माने, शायद 2 क्वेश्चन हो रह गए हैं। ये पीडीएफ अच्छी है थोड़ी, हाँ वो तो डालूंगा मैं, पहले करवा नहीं पे उधम करते ना, अभी मैं पढ़ा था तो उधम करते। फिर आगे बढ़े, एक बार और समझा देती हैं, चिंता ना करें बिल्कुल भी। देखो क्या बोला गया है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत, पहले इसी बात को समझ लो कि इसमें एक लिखा क्या है, इसमें ये लिखा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत गेंदबाजी का औसत 12.4 था। इसका मतलब है कि एक विकेट पर इतने रन दिए 12.4, मतलब एक विकेट पर कितने रन दिए 12.4। फिर कह रहे हैं जब वह अंतिम मैच खेल रहा है तो उसमें उसने क्या किया कि 5 विकेट जैसे मतलब लिए और रन कितने दिए 26। तो आप क्या करो 5 को भाग लगाओ तो यहां से 5.2 निकलेगा, मतलब इसकी जो औसत रन रेट वो क्या है 5.2 है, ठीक है ना। अब कह रहा है इससे क्या हुआ, देखो उसने अब कम रन दिए ना, अब इससे क्या हुआ ऑल ओवर औसत में 0.2 क्या हुआ सुधार। इसका मतलब कितना, ये कम हो जाएगा, नहीं आ जाएगा, इसको कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12.2, 0.2 कम कर देंगे। आप इसमें से इसको घटा दो, अगर 12.4 में से 12.2 जाएगा वो कितना बचेगा 0. इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 7। बस कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात बनाओगे पॉइंट हटेगा 0 आएगा, यहाँ कितना आएगा 35, यहाँ कितना आएगा हमारा 1 की वैल्यू, यहाँ पर 5 विकेट दिए थे ना, 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो फिर 35 पंचे कितना होता है 175। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 175 विकेटों की संख्या है। बताओ क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ आप, क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओगे तो क्लियर है, अन्यथा क्लियर नहीं है। ले जी आ गया, कर डालो सेम फोटोकॉपी। बिल्कुल ये सोच लेना कि अगर ये नहीं कर पाया तो भगवान ने आप
आपके पास दिमाग दिया ही नहीं है। एक दिन छुट्टी हुई, गायब हो जाते हैं लड़के। कितना आ रहा है? 8 8 आ रहा है। अरे वाह, 8 आ रहा है। क्या उसने ये पूछा है कि उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, कुल पूछा है उसने, कुल 13 आएगी, 13 आएगी, सही कह रहे हैं। उसने ये पूछा है कि उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताएं। मतलब समझ में तो आ गया। देखो 8 निकाल लिया, उनका भी सही है, वे अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, और इसने 13 निकाला, उनका भी सही है। बता देता हूं आपके लिए कि यहां पर एक क्रिकेट खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना है? 21 पॉइंट, क्या कह रहे हो? 21.5। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे अंतिम 75 रन देकर 5 विकेट लिए, 15-5, तो यहां आ गया है 15। 2.5 का सुधार हुआ तो कितना आएगा बताओ? 19। बस कुछ नहीं करना है, इसमें से इसको घटाएंगे, कितना आएगा? कितना? 2.5। इसमें से इसको घटाएंगे, कौन घटाएंगे? यहां कितना आएगा? 8, यहां कितना? 5। लेकिन यहां पे तो वास्तविकता में 5 थे, तो यहां पर क्या आना चाहिए? 8। उसने ये कहा है कि उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो 8 यहाँ और 5 यहाँ कितने हो रहे हैं? 13। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 13। अब देखो, पहले मैंने 8 क्यों नहीं बताया? 8 इसलिए नहीं, उसने ये नहीं पूछा है कि मतलब अंतिम मैच खेलने से पहले नहीं बोला, उसने बोला है कि मतलब द्वारा विकेटों की संख्या कितनी है। चलो इसका बताओ, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जल्दी बताओ। मन 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 मुस्कुराए। आर्यन भाई कर डालो यार इसको। जल्दी करो, आ गया? कितना आ गया? देखो, एक क्रिकेट जिसका गेंदबाजी का औसत कितना था? 12.6। सबका आया कि नहीं आया? तो चेक कर लें तो थोड़ा सा, क्या कर रहे हैं फालतू में, बताइए। क्यों भाई आंसू हैं? 756 क्या? बताओ, नहीं आ रही समझ में? भाई तो 12.6, 6 से 36, 0.6 बीच में आ जाएगा तुम्हारा 12 तो होगा बीच में। बस फिर क्या, घटा घटू दे। यहाँ बैठा तो वो कहाँ गया? अच्छा करो, जल्दी करो, करो करो। मैं कैसे कर रहा था? करो ना ऐसे ही, घट नहीं रहा। 6 पॉइंट हटेगा, 60 आएगा। 6 से 6 काट दो, 10 अनुपात 1 आ जाएगा। 1 की वैल्यू कितनी आना चाहिए? 6। देख लो यार, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, बताना क्या कर रहे हो, नहीं आ रही समझ। 756। अच्छा, तो ऑप्शन तो मिल रहा है ना उसमें, क्या दिक्कत है? सही होगा। क्या इसे आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? देखो 12.6 तो पहले है, अब ये 6 विकेट दिए यहाँ पे, तो 6 से काट रहे हैं, कितना आएगा? तो यहाँ कितना आना चाहिए? अब 0.6 का सुधार हुआ, मतलब 12 में से 6 का 6 नहीं बचेगा, नहीं सही है ना? यहाँ पे 0 पॉइंट, अगर पॉइंट हटेगा ऐसे आएगा, और ऐसे काटेंगे कितना आएगा? 10 अनुपात 1। कुल कितना हो रहा है ना?
और एक की वैल्यू कितनी है। अब कुल रन बताना है, रुक जाओ एक मिनट, कुल रन बताना है तो कुल रन तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि देखो एक की वैल्यू कितनी है बताओ 6, तो यहां कितना आ जाएगा 60, 60 और 6, तो कुल कितने मैच खेले पहले, मतलब कुल कितने एक मिनट, हाँ कुल कितने विकेट लिए 66। अब ऑल ओवर अगर देखें हम, मतलब पूरा ऑल ओवर एवरेज क्या है, मतलब एक जैसे एक विकेट लिया है तो कितने रन पर 12 पर, तो आप क्या करोगे 12 का इसमें गुणा कर दोगे, 12 6 72, 72 700, तो 772 कैसे आ रहा है तुम्हें, अब 750 56 आ रहा था बहुत लोगों का। हे भगवान ऊपर से नीचे आ जा, कहां है, मिलता ही तो नहीं है यार हमें में, एक आदमी कोई चीज पकड़ के ले आया भगवान है कि सबको थोड़ी थोड़ी बुद्धि दे दो बस और कुछ मत दो, सोए रहे उन सब कर ही लोगे आप। वो कुल क्या होता है मैं बता दूं आपके लिए, क्या कह रहे अपन क्वेश्चनों की रियलिटी नहीं समझते हैं। ओए आवाज नहीं करो, शांत हो जाओ, साइलेंट, रौनक इधर। जैसे इसका मतलब पता क्या है 12.6 रन प्रति विकेट, मतलब एक विकेट और रन 12.6 और 36 रन और 6 विकेट, तो 6 को भाग लगाएं तो 6 रन प्रति विकेट। अब उन्होंने कहा है कि उसकी गेंदबाजी का औसत 0.6 से सुधार हुआ, इसका मतलब है कि पहले 12.6 था लेकिन अब कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, मतलब एक विकेट पर कितना 12। तो आपन ने क्या निकाला था, विकेटों की संख्या आ गई थी हमारी 66, विकेटों की संख्या कितनी आई थी 66। अब जैसे मैंने यहां पर 12.6 लिखा, 12.6 और यहां पे कितना आया था 6 और यहां पे कितना 12, यहां पे इस तरीके से घटाया था कितना आ गया था 0.6 और घटाया कितना आया 6, पॉइंट हटाया था कट गए थे 10:1, कुल कितना एक की वैल्यू कितनी थी 6, तो यहां पे कितना आ रहा था 60। आप क्यों सर ये 60 और 6, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 60 क्या है, ये 60 क्या है, जैसे मान लो हम राजा से पूछ रहे, राजा भाई तू बता, तुम्हारा राजा ही नाम ना, हाँ तब बताओ से तुम बताओ ये 60 क्या अगर पूछ ली तो क्या बताओगे इसके लिए, अगर मैं तुमसे कहूं ये 6 क्या है तो क्या बताओगे, नहीं है ना पता, अरे यार गलत बात है। कुलदीप भाई, कुलदीप बताएगा, कुलदीप तो होशियार लड़का है, बताओ कुलदीप अगर हम तुमसे पूछेंगे 60 क्या है, यही था कंपटीशन गड़बड़। आर्यन भाई बताएगा, आर्यन 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 आप बताओ ये 60 क्या है भाई, ये योग है, किसका योग है, विकेटों का, हाँ नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, नहीं यार तुम बताओ बहनों में से कौन बताएगा, लो बहनों में से ऋतु बता देंगी, शिवानी बता देंगी, भावना, भावना आप बताओ लो जी क्या है, विकेटों की संख्या, मतलब ओए यहां कहा था ना एक क्रिकेट जिसका गेंदबाजी का औसत 12.6 रन प्रति विकेट था, इसका मतलब इतने विकेट लिए थे उसने और एक विकेट पर यहां पर रन कितने थे 12.6, मतलब ये विकेटों की संख्या पहले वाली, फिर उसने 6 और ले लिए थे, देखो 6 विकेट और लेता है तो पहले विकेट लिए थे 60 लेकिन अब कितने और ले लिए 6, तो कुल कितने हो गए 66। और ऑल ओवर जो औसत आया था रन का कि एक विकेट पर 12 रन और टोटल विकेट कितने हैं 66, तो 66 गुणा 12 करें तो यहां से कुल रनों की संख्या निकल आएगी। तुम यार समझे तो नहीं है, अच्छे से समझ में आएगी नहीं, सही कह रहे। तो आगे बढ़े, चलो आज के 20 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। अब कल की स्ट्रेटजी सुन लो, टाइम भी हो गया होगा लगभग है ना, 39 हो गए, रीजनिंग पढ़ा रहा हूं मैं, मेरी बात सुन लो पहले तुम, कल की स्ट्रेटजी सुन लो। जो एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी एवरेज करवाया तो नहीं मैंने अभी, हाँ ओए एसएससी जीडी में, एसएससी जीडी ठीक है,
जितने क्वेश्चन अभी तक एवरेज के आए हुए हैं सारे क्वेश्चनों को करवाऊंगा कल, ठीक है। एक एक क्वेश्चन पर चर्चा कर लेंगे एसएससी जीडी के, ठीक है। पूरी मतलब वो क्या है, अब उसमें देखो क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। मैं टाइप बाई टाइप क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मैं केवल मैं क्या करवाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। समझ में आपको बता दूंगा ये कंसेप्ट मैंने आपको करवाया कि नहीं करवाया, तो ये क्वेश्चनों को आपको कैसे करना है। आपको केवल क्या करना है, जितनी पीडीएफ मैंने डाल दी है उनको बार बार लगाना है। और मैंने कैसे करवाए, जिस क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछली वीडियो देख लो कि कौन सी वीडियो में क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 ऐसे डला हुआ है, उसमें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। आज के लिए इतना ही है, फिर मिल लेंगे अपन कब, कल सुबह 8 बजे, ठीक है।